एक आदमी घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे बाथरूम के पास के पेड़ को काट दो। मैं नहीं चाहती कि जब मैं नहा रही हूँ तो पक्षी मेरी ओर देखे। वह अपनी पत्नी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पेड़ काट दिए। वक्त निकल गया। एक दिन वह अचानक घर आया और देखा कि उसकी पत्नी एक अनजान आदमी के साथ व्यस्त थी। वह अपना घर परिवार छोड़कर बगदाद चला गया और वहां खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। मालिक ने व्यवसाय में बरकत दी और अपने बढ़ते व्यवसाय के कारण वह बगदाद के प्रमुख नागरिकों में से एक बन गया। यहाँ तक कि उसने बगदाद के कोतवाल तक भी पहुँच बना ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी हो गई। पुलिस ने अपराधी का पता लगाने और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसने देखा कि एक शेख कोतवाल के घर आया हुआ था और वह कोतवाल ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि शेख अपने पूरे पैर जमीन पर न रखकर आधे पैर पर क्यों चलता है। जब उन्होंने किसी से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे अपने पूरे पैर जमीन पर नहीं रखते ताकि उन्हें कीड़े न कुचले जाएं। वह आदमी तुरंत कोतवाल के पास गया और उसने बोला, अगर जान सलामत है तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यही शेख है जिसने तुम्हारे घर चोरी की है। जब जांच की गई तो चोरी की संपत्ति उसी शेख के पास से बरामद हुई। कोतवाल ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे जान गए कि शेख ही चोर है? आदमी ने कहा, मेरे घर में एक पेड़ था। उसने मुझे यह सलाह दी कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा संस्कारी और अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं वही संस्कारी नहीं होते हैं। सीख यह सच है कि कुछ लोग केवल फेसबुक की सीमा तक ही संस्कारी और अच्छे होते हैं। असल ज़िंदगी में उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी उनकी बुराई से बचने की दुआ मांगते हैं। ऐसी नैतिकता और अच्छे नाम का क्या फ़ायदा जिसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता हो जिनका आपके पारिवारिक जीवन में कोई लेना देना नहीं होता। हम अक्सर ऐसे चरित्रों से जुड़े होते हैं कि ज़रा सा भी झगड़ा होने पर वे अपनी असलियत पर उतर आते हैं। सच्चाई जानना हो तो किसी के साथ थोड़ी असहमति करके देख लें कि आदमी टाइम लाइन पर कौन से बार पर